हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, एलडीसी और जीडीसी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, इस विभाग चैनल पर प्रत्येक विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र हुबली डिवीज़न में हुए जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूए यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन से जूनियर इंजीनियर बनने का जो एग्ज़ाम होता है, एकमात्र यही एग्ज़ाम होता है एलडीसी में दोस्तों ट्रैकमैन के लिए। उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। यह एग्ज़ाम 18/8/2023 को यानी कि कल ही यह एग्ज़ाम हुआ था। इसमें टोटल दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस 110 थे। 10 नंबर आपको पता ही होगा कि राजभाषा के कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, टीआरसी का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। प्रश्न संख्या 2, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले पूरे सेक्शन के पुश ट्रॉली निरीक्षण की फ्रीक्वेंसी है, कितने दिनों में है? तो यह है दोस्तों 4 महीने में एक बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, पंखे के आकार के टर्नआउट पर क्रॉसिंग के नोज पर न्यूनतम विंग रेल क्लियरेंस कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 41 mm। प्रश्न संख्या 4, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुबली, जो पहले खड़गपुर में था। प्रश्न संख्या 5, 12 में एक बकरिया स्विचों के साथ टर्नआउट की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 6, समूह ए और बी मार्गों पर विपरीत वक्रों के दो संक्रमणों के बीच सीधे ट्रैक की न्यूनतम लंबाई रखी जानी चाहिए, कितनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 50 मीटर। प्रश्न संख्या 7, रेल पटरियों के यूएसएफडी परीक्षण के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईएमआर। प्रश्न संख्या 8, टर्न इन कर्व के वर्साइन को डैश मीटर कॉर्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6। प्रश्न संख्या 9, कैच साइडिंग उन स्टेशन पर प्रदान किया जाना चाहिए जहां पड़ोस के स्टेशन से ढलान डैश में 1 से अधिक हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 80। प्रश्न संख्या 10, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए वक्र के लिए पूर्ण संरेखन मानचित्र मानदंड पर विचार करने के लिए स्टेशन से स्टेशन भिन्नता की सीमा डैश मिलीमीटर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 11, डैश त्रिज्या वाले मोड़ों पर रेल की वियर को जेई एसएससी पीडब्ल्यूए द्वारा निर्धारित वक्र निरीक्षण के दौरान दर्ज किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 600 मीटर और या उससे कम। प्रश्न संख्या 12, एलडब्ल्यूआर की अधिकतम लंबाई डैश तक सीमित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक सेक्शन पर। प्रश्न संख्या 13, जब बीजी पीएससी स्लीपर ट्रैक को 40 मिलीमीटर उठाया जाता है तो टीटीएम द्वारा प्रति स्लीपर डैश निवेशन दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रश्न संख्या 14, ट्रॉलीमैन को ट्रॉली का उपयोग करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता कितनी अवधि होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 15, प्लेटफॉर्म लाइनों पर डिस्टेंस पीसों यानी टुकड़ों का अंतराल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 मीटर। प्रश्न संख्या 16, ट्रैक में अधिकतम स्वीकार क्रीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
150 mm। प्रश्न संख्या 17, पेट्रोलमैन द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 18, यदि रेल तापमान की सीमा डैश के भीतर आती है तो LWR की डीप स्क्रीनिंग बिना काटे या अस्थायी डी स्ट्रेसिंग के की जानी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी +10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 19, ट्रैक नवीनीकरण के लिए न्यूनतम गति प्रतिबंध क्या लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 20, CPU का मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21, फिश प्लेट जोर पर अधिकतम गैप कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 mm। प्रश्न संख्या 22, जंग लगने वाले संभावित क्षेत्रों और प्लेटफॉर्मों लाइनों में ERC और ESET का स्नेहन किस आवृत्ति पर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वर्ष में एक बार। प्रश्न संख्या 23, टर्न आउट के लीड में वर्साइन को मापने के लिए कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर। प्रश्न संख्या 24, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, ट्रैक नवीनीकरण के दौरान BG के लिए रेल सीट पर स्लीपर के नीचे गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 300 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 25, DRT में कितने प्रोब का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18। प्रश्न संख्या 26, LAP हर वर्ष रेलवे कर्मचारी को कब जमा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी और 1 जुलाई को जमा किया जाता है, 2 बार 15-15। प्रश्न संख्या 27, 60 किलोग्राम थिक वेब स्विच की सेवा अवधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 800 GMT। प्रश्न संख्या 28, ट्रैक का बकलिंग किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाई कंप्रेसिव फोर्स यानी उच्च संपीड़न बल। प्रश्न संख्या 29, कीमेन द्वारा SEJ की ऑयलिंग और ग्रीसिंग की आवश्यकता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पाक्षिक यानी 4 महीने में। प्रश्न संख्या 30, कर्मचारी घंटों के विनियमन ने रेलवे कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुल 4 श्रेणी में। प्रश्न संख्या 31, फ्लैट बॉटम स्लीपरों के लिए टैंपिंग डेप्थ कितनी रखनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 mm। प्रश्न संख्या 32, ट्रैक के किनारे रेल उतारते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि रेल एक दूसरे को स्पर्श न करे, जिससे डैश से अधिक लंबाई का निरंतर धातु द्रव्यमान न बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर से अधिक लंबाई का निरंतर धातु द्रव्यमान न बने। प्रश्न संख्या 33, M+7 स्लीपर डेंसिटी में 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने स्लीपर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1540। प्रश्न संख्या 34, उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 760 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 35, RGM द्वारा कवर किए गए मार्गों पर TRR पर विचार करने के लिए 52 किलो 90 UTS रेल की अनुमानित GMT सेवा अवधि क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 525 GMT। प्रश्न संख्या 36, रेलवे में UTS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्रश्न संख्या 37, वेल्डिंग पर्यवेक्षक के परीक्षण पाठ्यक्रम का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी TW3। प्रश्न संख्या 38, काम करने की अनुमति के बिना OHE के क्रियाशील पार्ट से डैश मीटर की दूरी के भीतर कोई काम नहीं किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 39,
डबल लाइन LWR सेक्शन पर ग्रीष्मकालीन गश्ती दल की बीट क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 40, ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त OMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑस्किलेनस मॉनिटरिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 41, DWFR वेल्ड को कब बदला जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पता चलने के 3 महीने के भीतर। प्रश्न संख्या 42, डैश होने पर सुपर एलिवेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, यानी स्विच के सिरे से 20 मीटर बाहर और क्रॉसिंग की नोज से 20 मीटर आगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 43, FM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फॉलिंग मार्क। प्रश्न संख्या 44, डीप लोडी से काम किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाल संरक्षण के तहत, अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन। प्रश्न संख्या 45, अस्थायी डाइवर्जन में रुकने के बाद अधिकतम अनुमेय गति क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 46, संक्षारण यानी कोरिजन प्रवण क्षेत्र में कोरिजन मापने की आवृत्ति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष। प्रश्न संख्या 47, क्रॉसिंग के ऊर्ध्वाधर घिसाव यानी वर्टिकल वेयर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट एज और फीलर गेज। प्रश्न संख्या 48, सभी लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की गणना डैश में की जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 49, DFWO वेल्ड का मार्क चिन्ह किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेल्ड के सिरे के दोनों किनारों पर लाल पेंट से एक वृत्त। प्रश्न संख्या 50, स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 125 mm। प्रश्न संख्या 51, रेल नवीनीकरण के लिए 52 किलो रेल के वर्टिकल वेयर की सीमा क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 mm। प्रश्न संख्या 52, गैंगमेट द्वारा गैंग लंबाई के निरीक्षण की आवृत्ति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सप्ताह में 1 बार। प्रश्न संख्या 53, सीधी स्टॉक रेल की छजूता को डैश की काट पर मापा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7.5 मीटर। प्रश्न संख्या 54, LWR पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर। प्रश्न संख्या 55, कौन ऐसे खंडे जिन पर सामान्यतः मानसून के दौरान गश्त की जानी है का पता लगाएंगे और उन्हें नोटिफाई करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी DEN। प्रश्न संख्या 56, 60 किलो रेल की ऊंचाई होती है कितनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 172 mm। प्रश्न संख्या 57, LWR में सिंगल लाइन पर शीतकालीन पेट्रोल मैन का बीट कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 58, आखिरी डेटोनेटर से फ्लैगमैन कितनी दूरी पर खड़ा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर से न कम दूरी पर। प्रश्न संख्या 59, GPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 60, जिस पुल पर LWR की अनुमति नहीं है वहां SCJ को अबेटमेंट से डैश दूरी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर। प्रश्न संख्या 61, ट्रैक में क्रीप को डैश द्वारा रोक जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्रीप एंकर। प्रश्न संख्या 62, बकरिया स्विच टर्नआउट के साथ 8.5 में 100 समितिया विभक्त 1:8:5 बकरिया में अधिकतम अनुमेय गति कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 63,
दो रेलों के आंतरिक फेज के बीच स्पष्ट लंबवत दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक का गेज। प्रश्न संख्या 64, बीजी पर सुरक्षा हेतु कार्यस्थल से डैश दूरी पर बैनर झंडा लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 600 मीटर। प्रश्न संख्या 65, महत्वपूर्ण पुलों में DFWO DFWR की खराबी को कितने दिन में बदला जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रश्न संख्या 66, वक्र के प्रत्येक पहुंच पर कर्व बोर्ड कहां प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वक्र के बाहर। प्रश्न संख्या 67, भारतीय रेलवे पर अतिरिक्त लाइन खोलने के लिए कहां से मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, CRS यानी कमीशनिंग ऑफ रेलवे सेफ्टी। प्रश्न संख्या 68, जब एक ट्रेन संतुलन गति से अधिक गति से एक वक्र पर यात्रा करती है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाहुत्थान न्यूनता यानी कि कैंट डिफिशिएंसी। प्रश्न संख्या 69, डैश सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा गणना पत्रक तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, MX एक्सेल। प्रश्न संख्या 70, परिचालन रेल से उसके सबसे मोटे सिरे पर जुड़ी हुई पतली चल रेल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टंग रेल। प्रश्न संख्या 71, दो ट्रैकों के बीच न्यूनतम दूरी जहां फॉलिंग मार्क प्रदान किया गया हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4265 mm। प्रश्न संख्या 72, वक्र के कितनी डिग्री पर चेक रेल उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री पर। प्रश्न संख्या 73, संक्रमण वक्र की शुरुआत में सुपर एलिवेशन कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0। प्रश्न संख्या 74, स्लिप साइडिंग कहाँ पर प्रदान की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टेशन सेक्शन में। प्रश्न संख्या 75, AT बेल्ट पर USD परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेल्ड परीक्षण मशीन। प्रश्न संख्या 76, ट्रैक में दो रेलों को जोड़ने के लिए आवश्यक तंत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी FB वेल्डिंग, AT वेल्डिंग, फिश प्लेट और बोल्ट। प्रश्न संख्या 77, वेल्डिंग करते समय रेल के सिरे से कितनी दूरी तक साफ करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 mm। प्रश्न संख्या 78, फ्री रेल्स को स्केटिंग करते समय कम से कम डैश पर सपोर्ट किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 पॉइंट। प्रश्न संख्या 79, ट्रैक की उथली स्क्रीनिंग किस अंतराल पर की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 से 5 वर्ष के बीच। प्रश्न संख्या 80, वेल्डिंग पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम यानी TW3 की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 सप्ताह। प्रश्न संख्या 81, TW1 पाठ्यक्रम के बाद जारी किए गए योग्यता प्रमाण पत्र का प्रकार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम योग्यता यानी प्रोविजनली कॉम्पिटेंसी। प्रश्न संख्या 82, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हुबली। प्रश्न संख्या 83, USFD विफलता कोड 421 में से 4 का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेल्डिंग। प्रश्न संख्या 84, EKTM का मतलब यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 38 mm। प्रश्न संख्या 86, AT वेल्डिंग प्रक्रिया में एस्बेस्टस पाउडर की क्या भूमिका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लोजिंग पिन को पोर्शन से अलग करने के लिए। प्रश्न संख्या 87, ERC मार्क 3 का टो लोड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 850 से 1100 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 88, एक ही लाइन में चलने वाली दो मशीनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर। प्रश्न संख्या 89, वक्र का संरेखण करते समय कौन सी रेल को देखना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आउटर रेल। प्रश्न संख्या 90,
M+8 स्लीपर घनत्व वाले 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने स्लीपर बिछाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1660 नंबर। प्रश्न संख्या 91, जब वेल्डिंग का काम शेष पर किया जाता है तो रेल की संपूर्ण लंबाई को कम से कम कितने सपोर्ट देकर समतल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों तरफ 10 लकड़ी के ब्लॉक। प्रश्न संख्या 92, कीमेन को अधिमानतः डैश प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए GPS। प्रश्न संख्या 93, साधारण PSC स्लीपर की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2750 mm। प्रश्न संख्या 94, DMTR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। प्रश्न संख्या 95, बोल्ट छेद के सेम्फेरिंग के क्या लाभ हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि छिद्रों के विस्तार को नियंत्रित करता है, तारा के आकार के दरारों में निर्माण में देरी करता है, छिद्रों की परिधि को कठोर बनाता है, इनमें से तीनों। प्रश्न संख्या 96, प्रोब की कौन सी डिग्री अर्धचंद्र दोष का पता लगाने में मदद करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 97, पेड़ का कोई भी हिस्सा OHE क्षेत्र में निकटतम लाइव कंडक्टर से 1.5 मीटर के करीब नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 मीटर के करीब। प्रश्न संख्या 98, नए AT वेल्ड को TMS में किसके द्वारा इंटर किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए JEE SSC। प्रश्न संख्या 99, वक्र पर वरीसाइन किस कार्ड पर मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर। प्रश्न संख्या 100, रिकंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रोड को मंजूरी कौन देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी RDSO। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि 10 प्रश्न आपको LDC के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें राजभाषा का पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों राजभाषा के प्रश्न को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में आधिकारिक कार्य करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। प्रश्न संख्या 102, 10,000 शब्द प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करते समय किसी हिंदीतर भाषी कर्मचारी को कितने अंकों का लाभ दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20% तक अंकों का लाभ। प्रश्न संख्या 103, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा संबंधी संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसने राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा संबंधित संसदीय समिति में कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 सदस्य, राज्यसभा के 20 लोकसभा के, टोटल 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 106, निजी वेतन के पात्र बनने के लिए प्रज्ञा पाठ्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लिखित परीक्षा में 60% अंक। प्रश्न संख्या 107, राजभाषा संबंधित वार्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। प्रश्न संख्या 108, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नेपाली। प्रश्न संख्या 109, राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त रावकाश के लिए विस्तार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, राजभाषा संबंधित संसदीय समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह क्वेश्चन अभी तुरंत देखे हैं। लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य, टोटल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे PW यानी आई डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन से जूनियर इंजीनियर बनने के लिए जो LDC एग्जाम होता है उसका प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।